राजस्थान प्रांत के तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर में स्थित मैं खुणाद्री हूं और मैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 जो खेरवाड़ा से कंसकर्ता के आगे NH 927 ए है ना, पर स्थित हूं। जी हां, मेरी इसी ऐतिहासिक नगरी में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्थित है, जहां पर संवत 1569 वैशाख वदी 11 के शुभ दिन जैन मुनि साकाम कीर्ति और विजय कीर्ति जी महाराज ने भगवान आदिनाथ की महा अतिशय युक्त 14 किलो स्वर्ण मिश्रित अष्ट धातु की 92 किलो वजनी प्रतिमा स्थापित की थी। पूर्व से दक्षिण के 30 डिग्री कोण पर बने इस जिन मंदिर में मूल नायक आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 21 इंच और चौड़ाई 15 इंच होकर पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। मूल नायक भगवान के दाहिनी ओर आदिनाथ जी की ही श्वेत पाषाण की प्रतिमा, जिस पर संवत 1401 अंकित है, और मूल वेदी के सामने की ओर आले में काले पाषाण से निर्मित तीर्थंकर संभवनाथ जी की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिस पर संवत 1401 और 1480 अंकित है। भगवान आदिनाथ जी की इस अतिशय युक्त प्रतिमा की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। चलिए अब मैं इसकी अतिशय भरी गाथाएं आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है जब मूल नायक भगवान आदिनाथ की इसी प्रतिमा को मूर्ति चोर मंदिर जी से ताला तोड़कर उठा ले गए थे। स्वर्ण मिश्रित अष्ट धातु की इस प्रतिमा को पूर्ण रूप से स्वर्ण की प्रतिमा समझकर जैसे ही चोरों ने प्रतिमा पर औजार चलाए, वैसे ही दूध के फव्वारे फूट पड़े और चोर इससे डरकर वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस के द्वारा प्रतिमा को बरामद किया गया और थाने पर लाया गया, लेकिन प्रतिमा का प्रभाव इतना अधिक था कि सारे पुलिसकर्मियों ने थाने में ही मंदिर बना लिया और भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। यहाँ का राज परिवार एक समय अपने राजपुत्र के युद्ध भूमि में गुम हो जाने से बेहद दुख में डूब गया था, किंतु राजा ने भगवान आदिनाथ जी की इसी प्रतिमा के सम्मुख जाकर के मन्नत मांगी और कहा कि मेरा पुत्र जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक के लिए मैं घी खाने का त्याग करता हूं। फिर क्या था, भगवान के आशीर्वाद से चमत्कार घटित हुआ और रात्रि में राजा को आए स्वप्न अनुसार ही राजा को पुत्र पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रतिमा का अतिशय इतना अधिक है कि श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं और यहाँ आने पर उनके सारे विघ्न संकट दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। जो भी यहाँ आता है वह धन संपदा, सुख संपत्ति और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। रोगी निरोगी बन जाते हैं और निर्धन धनवान हो जाते हैं। यहाँ पर रक्षक देव केसरी नाग तो कई बार प्रकट होते ही रहते हैं। ऐसे बहुतेरे अतिशय यहाँ पर देखने को मिलते ही रहते हैं। किंतु समय के साथ साथ भगवान आदिनाथ स्वामी का यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया और धीरे धीरे इसे पुनः जीर्णोद्धारित करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। ऐसे में ही वर्तमान के वर्धमान और अनेकों तीर्थों के जीर्णोद्धार प्रणेता जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावी शिष्या आर्यिका रत्न 105 श्री पूर्णमती माता जी का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने इस मंदिर को जीर्णोद्धारित करने के लिए समाज को प्रेरित किया। आखिर पूज्य माता जी की वाणी का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ा और फिर वर्ष 2013 में इसके जीर्णोद्धार हेतु भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी पूज्य माता जी के सानिध्य में ही संपन्न हो गया और फिर प्रारंभ हुआ मेरे ही गर्भ में स्थित इस महा अतिशयकारी जिन मंदिर का भव्य निर्माण। आचार्य भगवान और पूज्य माता जी के आशीर्वाद से मेरा नामकरण खुणाद्री से अब जिननाथपुरम हो गया। हाँ, अब मैं जिननाथपुरम हूँ और आगामी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में संभावित रूप से मेरा पंचकल्याणक महामहोत्सव भी संपन्न होगा और इसे संपन्न करवाने के लिए इस धरा गगन के ज्ञान सूर्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज संभावित रूप से ससंग यहाँ पधार रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ जब से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि मेरी जीर्णोद्धार प्रणेता पूज्य मां श्री पूर्णमती माता जी भी अपने गुजरात प्रांत के अहमदाबाद शहर में एक भव्य चातुर्मास संपन्न कर
आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से अपने कदम मेरी ओर बढ़ा सकती हैं। मेरे इस जिन मंदिर के पंच कल्याणक महोत्सव की समाज द्वारा बड़े विशाल रूप में तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसके लिए यहाँ पर 30 बीघा जमीन पर 6 लाख वर्ग फीट का भव्यतम पंडाल निर्मित होगा और आयोजन की सफलता के लिए विभिन्न कमेटियों का भी गठन किया जा रहा है। नगर के सारे युवा मंडल, महिला मंडल और बालिका मंडल भी इस पंचकल्याणक महामहोत्सव को लेकर बहुत उत्सुक हैं। मेरे पुराने अतिशयकारी वैभव के लौटने की खुशी में आप भी आएंगे ना? जरूर आइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ बसने वाले खड़क दशा होमर समाज और संपूर्ण मेवाड़ बागड़ समाज भी आप सबके आगमन की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आएंगे तो मेरे हृदय की कलियां भी चटक चटक के खिल जाएंगी।